नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पांडे स्टोरी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो, तब वह महान बनता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्त, राजा की 3 सिख एक प्रेरणादायक महाकाव्य भूमिका। राजधर्म का उत्तराधिकारी बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य विजयगढ़ में प्रताप सिंह नामक राजा राज करता था। प्रताप सिंह का नाम दूर दूर तक अपनी नीतियों, धर्मपरायणता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था, किंतु अब वह वृद्ध हो चला था। उसके बाल चांदी जैसे चमकने लगे थे और चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं बन गई थीं। राजा का एकमात्र पुत्र था अर्जुन सिंह। अर्जुन बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और दयालु था। उसने युद्ध विद्या, राजनीति और वेद शास्त्रों में शिक्षा ली थी, लेकिन प्रताप सिंह जानता था कि केवल विद्या से एक सच्चा राजा नहीं बनता। उसे अनुभव, धैर्य, सच्चाई और क्षमाशीलता भी चाहिए। इसलिए एक दिन जब सूर्य अस्त होने को था, राजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। पुत्र, राजा ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं, किंतु केवल ताज पहनाने से कोई राजा नहीं बनता। तुम्हें जीवन के 3 महत्वपूर्ण पाठ खुद जाकर सीखने होंगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उसके हृदय में उत्साह भी था और जिज्ञासा भी। राजा ने कहा, तुम्हें 3 स्थानों पर जाना होगा। हर स्थान तुम्हें एक सिख देगा, धैर्य, सत्य और क्षमा। जब तुम तीनों सिख अपने जीवन में उतार लोगे, तभी तुम योग्य शासक बन पाओगे। अर्जुन ने झुककर पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। यहां से अब कहानी के विस्तृत आरंभ। अर्जुन अपने घोड़े मेघराज पर सवार होकर घने जंगलों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट कई प्रकार के लोगों से हुई। व्यापारी, किसान, सैनिक, सभी अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि दुनिया बाहरी दिखावे से अलग है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक बहुत पुराने वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनका शरीर जर्जर था, लेकिन चेहरा शांत और तेजस्वी। अर्जुन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। क्या चाहो वत्स? साधु ने पूछा। अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मुझे जीवन का धैर्य सीखना है। साधु ने गहरी सांस ली और पास रखे एक बीज का थैला उसे सौंपा। इस बीज को बो, इसकी सेवा करो और प्रतीक्षा करो जब तक इसमें फूल न खिले। अर्जुन थोड़ा चकित हुआ। उसे लगा कि यह तो सरल कार्य है, लेकिन साधु मुस्कुराकर बोले, याद रखो, असली धैर्य वही है जो बिना परिणाम की चिंता के भी साधना कर सके। अर्जुन ने बीज बोया। वह हर दिन पौधे को पानी देता, उसे धूप से बचाता, मिट्टी को नरम करता, लेकिन हफ्तों बीतने पर भी कुछ न निकला। अर्जुन के भीतर कई बार अधीरता उठी। क्या यह समय की बर्बादी है? क्या साधु ने गलत बीज दिया? लेकिन वह रुका नहीं। वह हर दिन आता, श्रम करता और विश्वास बनाए रखता। धीरे धीरे एक नन्हा अंकुर फूटा। अर्जुन के हृदय में एक अवर्णनीय प्रसन्नता का संचार हुआ। वह जान गया, मेहनत का फल धीरे धीरे आता है और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जब पौधे पर सुंदर फूल खिले, साधु ने अर्जुन से कहा, वत्स, धैर्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। जो धैर्य धारण कर सकता है वही सच्चे विजय का अधिकारी है। दोहा 1, धैर्य पर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रथु आए फल। भावार्थ, सब कार्य समय के अनुसार होते हैं। जल्दी करने से कुछ नहीं होता। माली चाहे 100 घड़े पानी डालें, फिर भी फल तो रथु आने पर ही लगते हैं। अध्याय 2, सत्य की खोज। भावना, दर्शन और रोमांच से भरा विस्तृत अध्याय। अर्जुन ने घने जंगल को पार किया और फिर एक विशाल मैदान में पहुंचा। सामने एक गांव बसा था।
सत्यपुर। लेकिन विडंबना यह थी कि सत्यपुर अब झूठ, छल और स्वार्थ का गढ़ बन चुका था। गांव के रास्ते पर चलते हुए अर्जुन ने देखा, छोटे बच्चे झगड़ रहे थे, व्यापारी ग्राहक को ठग रहे थे, किसान अपने ही भाई पर संदेह कर रहे थे। हर चेहरा किसी न किसी डर या लालच से विकृत था। अर्जुन ने गांव में कुछ दिन रहने का निश्चय किया। उसने साधारण वस्त्र धारण किए और एक आम ग्रामीण की तरह लोगों के बीच रहने लगा। पहले दिन ही एक बूढ़ा किसान उसके पास आया और रोते हुए कहा, मेरे अपने बेटे ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, झूठ बोलकर मुझे घर से निकाल दिया। अर्जुन ने सब सुना, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। वह जानता था सत्य जानने के लिए धैर्य चाहिए। दूसरे दिन बाजार में एक महिला व्यापारी से लड़ रही थी। महिला ने कहा कि व्यापारी ने उसे नकली अनाज बेचा। व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। पर गवाही देने वाले डर से चुप थे। अर्जुन ने तय किया, इस गांव को बदलने के लिए सिर्फ कानून नहीं, चरित्र बदलना पड़ेगा। उसने एक सभा बुलाई, गांव के बीच विशाल वट वृक्ष के नीचे। आज से एक नियम लागू होगा, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी झूठ बोलेगा उसे वट वृक्ष के नीचे सार्वजनिक रूप से सत्य स्वीकार करना होगा। उसे क्षमा भी दी जाएगी, पर उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी गांव में चुप्पी थी, लेकिन तीसरे दिन एक किशोर लड़का कांपते हुए वटवृक्ष के नीचे आया। मैंने चोरी की थी, उसने सबके सामने कहा। मुझे क्षमा करें। गांव में सनसनी फैल गई, लेकिन अर्जुन ने लड़के को दंड नहीं दिया, उसे एक जिम्मेदारी दी। तुम अब गांव के गुप्त प्रहरी बनोगे, सत्य को बढ़ावा दोगे। धीरे धीरे और लोग आने लगे। व्यापारी, किसान, वृद्ध, युवा, सभी ने अपने झूठ स्वीकारने शुरू किए। गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग खुलकर बात करने लगे, विश्वास बढ़ा, रिश्ते मजबूत हुए। अर्जुन ने गांव को नया जीवन दे दिया था। एक शाम जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, अर्जुन वटवृक्ष के नीचे बैठा विचार कर रहा था। सत्य बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं है, उसने सोचा। यह साहस है, आत्मा का साहस। तभी वटवृक्ष के पत्तों से एक मंद हवा बही, जैसे प्रकृति स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही हो। दोहा दो, सत्य पर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। भावार्थ, सच्चाई से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिस हृदय में सत्य है, उसमें स्वयं परमात्मा का वास है। अध्याय 3, क्षमाशीलता की शक्ति। अत्यंत भावनात्मक, रोमांचक और जीवन दर्शन से भरपूर अध्याय। गांव में सच्चाई का दीप जलाकर अर्जुन अगली यात्रा के लिए निकला। अब उसका गंतव्य था विरोधपुर, एक ऐसा प्रदेश जो वर्षों से विद्रोह और हिंसा की आग में जल रहा था। राजा प्रताप सिंह के राज्य के एक हिस्से में कभी एक योग्य मंत्री हुआ करता था, रघुवीर। लेकिन समय के साथ रघुवीर में अहंकार आ गया था। वह सत्ता चाहता था। जब उसकी चालें विफल हुईं, तो उसने अपने साथ कई सैनिक और गांव वालों को मिलाकर विद्रोह खड़ा कर दिया। अर्जुन का कार्य था इस आग को बुझाना, लेकिन तलवार से नहीं, क्षमा से। प्रथम दर्शन युद्ध का मैदान जैसे ही अर्जुन विरोधपुर पहुंचा, उसने चारों ओर बर्बादी देखी। खेत जल चुके थे, घर उजड़ चुके थे, लोगों की आंखों में भय और क्रोध का अंधेरा था। रघुवीर ने एक किले में अपना डेरा जमाया था। यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो आओ, यह संदेश उसने भेजा। अर्जुन ने अपनी तलवार की मूठ को छुआ, फिर स्वयं को रोका। राजधर्म तलवार उठाने में नहीं, उसने सोचा। राजधर्म है अपनों को फिर से गले लगाने में। रात्रि का अंतर्द्वंद्व। उस रात अर्जुन अकेला बैठा रहा। उसके मन में तूफान था। क्या यदि मैं रघुवीर को क्षमा करूंगा तो यह कमजोरी मानी जाएगी? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? लेकिन फिर उसके हृदय में एक मधुर स्मरण गूंजा, पिता प्रताप सिंह की वाणी। विजय वह नहीं जो शत्रु को पराजित कर दे, विजय वह है जो शत्रु के भीतर के भय को हर ले। अर्जुन ने निश्चय किया। प्रातः का प्रस्ताव। अगली सुबह अर्जुन अकेला रघुवीर के किले के सामने पहुंचा। न कोई सेना, न कोई हथियार। रघुवीर अचंभित था। सैनिकों ने तीरों की वर्षा की तैयारी कर ली थी, लेकिन अर्जुन ने दोनों हाथ उठाकर संकेत दिया, मैं शांति चाहता हूं। रघुवीर ने
अर्जुन से मिलने का आदेश दिया। कक्ष में आमने सामने दोनों योद्धा बैठे, एक युवा तेजस्वी, दूसरा वृद्ध थका हुआ और कड़वा। अर्जुन ने कहा, रघुवीर जी, मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूं, युद्ध कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आओ, फिर से राज्य का हिस्सा बनो, अपनी बुद्धि और अनुभव से प्रजा की सेवा करो। अपराध का दंड देना सरल है, पर अपराधी को बदल देना ही सच्चा धर्म है। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का क्रोध, भय, अपमान सब एक क्षण में पिघल गया। वह अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें। अर्जुन की महानता इस क्षण में अर्जुन ने जो पाया वह किसी युद्ध विजय से कहीं बड़ा था। उसने एक मनुष्य का हृदय जीत लिया था। पूरा विरोधपुर परिवर्तन की राह पर चल पड़ा। लोगों ने हथियार फेंक दिए। क्षमा और प्रेम के दीप जल उठे। दोहा 3, क्षमा पर क्षमा, बड़ाई को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करे सो पूज्य है, करे घृणा सो घात। भावार्थ, क्षमा करना महान लोगों का लक्षण है और घृणा करना दुर्बल का कार्य है। जो क्षमा करता है वही पूजनीय होता है। अंतिम यात्रा, घर वापसी। अर्जुन ने तीनों सिख अपने जीवन में उतार ली थीं, धैर्य, सत्य, क्षमा। अब वह पूरी आभा के साथ अपने पिता के पास लौटने को तैयार था। लेकिन इस बार वह एक साधारण राजकुमार नहीं था, वह एक सच्चा राजा बन चुका था, हृदय, बुद्धि और आत्मा से। अध्याय 4, राज्याभिषेक और जीवन दर्शन। भव्यता, भावनात्मकता और दर्शन से भरा अंतिम अध्याय। राजमहल की तैयारी। विजयगढ़ का राजमहल इस दिन चकाचौंध से भरा था। आकाश में सूरज स्वर्णिमाभा बिखेर रहा था। महल की ऊंची बुर्जों पर केसरिया ध्वज लहरा रहे थे। संगीतज्ञ शहनाइयां बजा रहे थे और पूरा राज्य उल्लास से गूंज रहा था। सुनहरे कपड़े पहने प्रजाजन राजपट पर कतारबद्ध खड़े थे। हर कोई एक ही नाम ले रहा था, युवराज अर्जुन सिंह की जय। राजा प्रताप सिंह वृद्ध और अनुभवी सिंहासन पर बैठे अपने पुत्र की राह देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आज वह दिन था जब राज्य को एक ऐसा शासक मिलने वाला था जो केवल तलवार से नहीं, हृदय से राज करेगा। अर्जुन का आगमन। महल के मुख्य द्वार से अर्जुन भीतर आया। उसने सफेद और सोने से जड़ा राजवस्त्र पहना था। उसका चेहरा तेजस्वी था, जैसे संयम, सत्य और क्षमा का प्रकाश उसमें से फूट रहा हो। उसकी चाल में विनम्रता थी और दृष्टि में अदम्य साहस। चारों ओर फूलों की वर्षा हुई। शंखनाद गूंज उठा। आकाश में कबूतर उड़ाए गए, शांति के प्रतीक। राजा प्रताप सिंह का अंतिम उपदेश। प्रताप सिंह ने अर्जुन को अपने समीप बुलाया। वत्स, उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, आज मैं अपना राजदंड और मुकुट तुम्हें सौंपता हूं, पर याद रखो, यह सत्ता नहीं है, यह सेवा है, यह अधिकार नहीं है, यह उत्तरदायित्व है। अर्जुन ने झुककर चरण स्पर्श किया। राजा ने अपने हाथों से उसे मुकुट पहनाया। सिंहासन पर बैठते ही अर्जुन ने अपने प्रथम वचन कहे, मैं न्याय करूंगा पर करुणा से, मैं युद्ध करूंगा पर आवश्यकता से, मैं राज करूंगा पर प्रजा के हृदय में स्थान पाकर। पूरा दरबार जय जयकार से गूंज उठा। जीवन दर्शन का सार उस रात, जब सारा राज्य उत्सव में मग्न था, अर्जुन महल के एक ऊंचे बरामदे पर अकेला खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और तारे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने अपनी आत्मा से बात की। राज्य, सत्ता, वैभव, ये सब क्षणिक हैं। सच्चा राज्य वह है जो आत्मा के ऊपर किया जाए। धैर्य से आत्मा को सींचो, सत्य से आत्मा को उज्जवल करो, क्षमा से आत्मा को पवित्र करो, तभी सच्ची विजय संभव है। उसकी आंखें नम थीं, पर हृदय पूर्ण था, पूर्ण प्रेम से, सेवा से, जीवन के सत्य से। अंतिम प्रेरणा स्वरूप दोहा, राज्य न माया, राज्य न बल है, राज्य न हो अहंकार। सेवा, त्याग, करुणा सहित हो जीवन का व्यवहार। ओ वी रामदर्ड। भावार्थ, राज्य कोई माया या बल प्रदर्शन नहीं है, न ही यह अहंकार का साधन है। सच्चा राज्य सेवा, त्याग और करुणा से होता है। समापन। इस प्रकार अर्जुन सिंह, जिसने धैर्य सीखा था, सत्य को अपनाया था और क्षमा को अपने जीवन का मंत्र बनाया था, विजयगढ़ का आदर्श राजा बना। उसकी कीर्ति केवल भूमि पर नहीं, लोगों के हृदयों में अंकित हुई युगों युगों तक। राजा अर्जुन सिंह अमर रहे। धैर्य, सत्य और क्षमा